हाँ हाँ बेटा, अब आपकी आवाज अब आएगी। अब आ रही है सबको आवाज? ओके बेटा, बस आप बोलेंगे शेरवा। इससे अगला है भगवा। भगवा भगवा इस शब्द का अर्थ क्या है? बाघ। क्या है इस शब्द का? बाघ। अब देखिए ध्यान से देखिए, पहले जितना मैंने करवाया इसे देखिए। देखिए सबसे पहले आपका हाँ बेटा, मैं सेंड करूंगी। अभी आप लोग सब एक आवाज में एक साथ बोलेंगे, ठीक है? बोलिए। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, चिल्लाओ नहीं। आप लोगों को मैंने बोले एक आवाज में बोलेंगे। जैसे मैं बोली तुरंत आप लोग बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे। और एक बार बोलने को ये नहीं कि कुछ बच्चे पीछे से बार बार उसे बोलते चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है बेटा। एक बार अगर मैं बोलूंगी तो तुरंत मेरे बाद आप लोग बोलेंगे, ठीक है? अब ध्यान रखिएगा इस चीज को, चिल्लाना नहीं है, एकदम एक आवाज में बोलना है। हाँ तो अब बोलेंगे, बोलिए। रोज क्या होगा? प्रतिदिन। खबर, बेखबर। बेखबर, बेखबर का अर्थ क्या होगा? अनजान। किसी भी चीज को ना जानता हो उससे अनभिज्ञ हो, अनजान अनजान बोला जाता है, ठीक है? का बुक में ई आया है ना, ई का इसका भगवा, इसका नेक्स्ट देखिए, बला। हाँ बला, इससे आगे का यहाँ लिख रही हूँ, बला। बला का झटपट, जल्दी से, धोबी। धोबी किसे कहते हैं? धोने वाला। जच गई, इसमें आपकी बुक में आपने जो चैप्टर था, जच गई, अच्छी लगी। लट शब्द का क्या होगा? पोथी। पोथी शब्द का अर्थ होता है बेटा पुस्तक या पुस्तक या फिर किताब। हाँ पुस्तक या फिर किताब। देखिए आप ध्यान हाँ एक बार देखिए, अब दिखाई दे रहा है ये क्या है? बला। क्या शब्द है? धोबी, जच गई, अच्छी लगी।
पुस्तक हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बेटा। नेक्स्ट देखिए, अब है आपके प्रश्न उत्तर। रच गई, रच गई, ध्यान लो बेटा, रच गई, भाई रच गई मैम, रच गई। देखिए बेटा, अब आप लोग बीच में बहुत बोलने लग जाते हैं। पीछे से कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बीच में गाने भी लग जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। ये बिल्कुल आप मत कीजिए, ध्यान से इस चीज को सुनिए। आपका है नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर है, यानी प्रश्न उत्तर। आप लोग बिल्कुल चुप रहेंगे, कोई नहीं बोलेगा। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, कोई बोलेगा नहीं। आप लोग केवल ध्यान से प्रश्न उत्तर सुनेंगे। जब मैं लास्ट में 10 मिनट रह जाते हैं तो आप लोगों से सुनती हूँ ना, मैं लास्ट में आप लोगों से फिर सुनूंगी। अभी आप लोग ध्यान से क्वेश्चन आंसर सुनेंगे। देखिए मैम, टिप टिप बोलिए मैम, बोलो बेटा। मैम वो जल्दी से है या जल्दी में है? जल्दी से है बेटा, से है, सा है। देखिए बेटा, टिप टिपवा पाठ पढ़ा था। इस पाठ की लेखिका कौन है? पाठ की लेखिका कौन है? कविता का लेखक गिरिजा रानी अस्थाना। हाँ, श्रीमती गिरिजा रानी अस्थाना जी हैं। किसकी झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था? किसकी झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था? बुढ़िया की। वेरी गुड। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी हाँ टपक रहा था। बाघ किससे डरकर भाग गया? बाघ किससे डरकर भाग गया? से डर के भाग गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने बेटा। बाघ, हाँ बाघ टिप्पा से डरकर भाग गया। पंडित जी अपने घर पर क्या कर रहे थे? पंडित जी अपने घर पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे, यानी उनके घर में जो बरसात का पानी इकट्ठा हो गया था। इसको पूरा बोलेंगे, हाँ पूरा उत्तर बोलेंगे। पंडित जी अपने घर में जमा बारिश का पानी पंडित जी अपने घर में जगह बहुत अच्छी बात है। घर में जमा पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे, बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सही कथन पर सही का एवं गलत पर गलत का चिन्ह लगाओ। यानी जो बात सही होगी कहने में, उस पर तो आप सही का निशान लगाओगे। जो बात गलत होगी उस पर आप क्रॉस का निशान लगाओगे। ठीक है, तो अभी आप निशान लगाने के लिए आपको कुछ नहीं, पर आप मुझे सही है ये गलत है ये आप बता सकते हैं। ठीक है, पहला है बुढ़िया का एक बेटा था। क्या बुढ़िया का बेटा था? बुढ़िया का कौन था? पोता था। बुढ़िया का एक पोता था। तो इसका मतलब बुढ़िया का एक बेटा था। ये जो कथन है ये क्या है? असत्य है, गलत है। गलत है ना? यस मैम, ये गलत है। बिल्कुल सही बेटा। अगला है, बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। जो बाघ गलत है। बिल्कुल सही बात है बेटा। जो बच्चे, पहले मेरी बात सुनिए, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि गलत है, आप लोग बिल्कुल मत बोलिए। जो बच्चे कह रहे हैं गलत है, गलत नहीं है बेटा, सही है। क्योंकि बुक में चैप्टर में आपने पढ़ा था ना,
कि जब बारिश हो रही थी तो बाघ जो था वो बारिश से घबराया हुआ खोपड़ी के नीचे बैठा हुआ था। सही बोला ना? हाँ तो ये कथन जो है बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था, ये बिल्कुल सही है, एकदम सत्य कथन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सही का निशान लगाएंगे बेटा, गलत का निशान नहीं, सही का निशान लगेगा। धोबी का कुत्ता खो गया था। अब बताइए, धोबी का कुत्ता खो गया था? हाँ, धोबी का गधा खो गया था, कुत्ता नहीं खोया था, उसका गधा खोया था। इसलिए ये कथन जो है ये क्या है? गलत है, गलत है एकदम। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। क्या धोबी घास में कुत्ते को सॉरी गधे को ढूंढने लगा? ये कथन बिल्कुल सही है। हाँ बेटा बोलिए, सुन रही हूँ। बेटा बुक में नहीं है, मैं आपको अलग से। हाँ मैम इसको व्हाट्सएप पे भेजेंगे, सेंड करेंगी? हाँ बेटा मैं बिल्कुल सेंड करूंगी, आप लोग सिर्फ समझते जाइए। आप इसका टेंशन मत लीजिए कि मैम ये दोबारा भेजेंगे नहीं, हम आपको भेजेंगे और भेजते भी हैं। नेक्स्ट देखिए, पत्नी की बात धोबी को जच गई। क्या पत्नी की बात धोबी को अच्छी लगी थी? हाँ, पत्नी की बात धोबी को अच्छी लग गई कि उसने क्या कहा था कि पंडित जी के पास जाकर क्या करवा लीजिए, पोथी में लिखवा लीजिए। हाँ वेरी गुड। इसलिए ये कथन क्या है? सत्य है। इस पे टिक का निशान आ जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। बिल्कुल सही है बेटा। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अगला है रिक्त स्थान, यानी जो कि खाली स्थान होंगे उसमें आपको जो इसमें सही शब्द आता होगा उसे आपने लिखना है, जो खाली जगह होगी उसके अंदर। तो देखिए मैं लिखने जा रही हूँ। दिखाई दिखाई नहीं दे रहा है ना? यस मैम दिखाई नहीं दे रहा है। ये यहाँ से अब दिखाई दे रहा है। यस मैम रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पूर्ति करो, यानी जो खाली स्थान है उनको भरना है। ठीक है, एक दिन पूर्ति करो। बीच में क्यों फालतू बोलते हो बेटा? मेरे भारत में मेरी प्रेरणा काफी की देती एक अंग्रेज दिन सीमाओं पर अच्छा के जान लड़ा देने वाले एक देश दिन जवान सैनिक मूसलाधार ये एक ऐसे रवैये एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार, यहाँ मैंने डैश का निशान लगा दिया। बारिश हुई। अब इसमें आप लोग मुझे बताएंगे। बारिश हुई। हाँ बारिश हुई। बिल्कुल सही। एक दिन मूसलाधार कुछ ना बोले ले लड़कियां पढ़े जा तू कुछ ना बोले तो कुछ बुझाला ना बारिश हुई। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई, बिल्कुल सही है। हुई यानी सही है। हाँ ये बेटा सही एगो नया गलत स्टाइल नहीं है। सीखले बाड़ू मैम ये सही है। सही है। क्या कटवाई है। हाँ एक मिनट मेरी बात सुनो बेटा, कि ये सही गलत नहीं करवा रही हूँ बेटा। फिलिंग द ब्लैंक्स जो आप लोग करते हो ना इंग्लिश में, फिलिंग द ब्लैंक्स करते हो ना, कि जहाँ खाली जगह का निशान ऐसे दिया होगा उसमें आपको फिल करना होता है, भरना होता है। ये आपका ट्रू फॉल्स नहीं करवा रही हूँ, सही गलत नहीं करवा रही हूँ। यहाँ ही आपको मैं रिक्त स्थान करवा रही हूँ। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त स्थान का मतलब कि जो खाली जगह इसमें दी जाए उसमें आपको सही वर्ड जो फिट बैठता हो वो आपको लिखना है। ये सही और गलत वाला नहीं है, ये आपका है फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान खाली जगह भरना। अब समझ आ गया आपको?
हाँ, तो अब आप उसी हिसाब से जाओगे। पीछे से आपकी बहुत डिस्टरबेंस हो रही है बेटा। सभी बच्चे कोशिश किया करो बोलने की। इसका मतलब ये भी नहीं कि चिल्लाने लगो या सबकी आवाज मिक्स हो जाए, एक एक करके बोला करो। जब एक बच्चा बोलना शुरू करता है तो बाकी बच्चे चुप हो जाया करो। नेक्स्ट है, सारा डैश बारिश से परेशान था। तू कुछ पूछ मैम से। सारा, यहाँ डैश का निशान है यानी खाली जगह है, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ है। डैश बारिश सारा दिन परेशान था। मैम सारा गांव बारिश से परेशान था। मैम गांव से बहुत पहले अच्छा मैं तो आंसर थोड़ा है सा बेटा। पढ़ा था गांव बारिश से परेशान था। सारा गांव बारिश से परेशान था। बारिश से परेशान था। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है बेटा। बोलो कौन सी गलती हम तरह के उठकर किताब ये बोलना दे। उठकर बैठ गया। हाँ, डैश उठकर बैठ गया। कौन उठकर बैठ गया? पोता उठकर बैठ गया। उसी गांव में, नेक्स्ट है, उसी गांव में एक, अब यहाँ डैश का निशान है यानी खाली जगह है यहाँ पर। रहता, कौन रहता था उसी गांव में? बिल्कुल सही उत्तर है, धोबी रहता था। उसी गांव में एक धोबी रहता था। डैश बड़े, तो अपन अंगुलियां तो क्या लगेगा हो गया था। डैश बड़े ज्ञानी हैं। कौन बड़े ज्ञानी हैं? पंडित जी बड़े ज्ञानी है। हाँ, पंडित जी बड़े ज्ञानी हैं। पंडित जी बड़े ज्ञानी हैं। हाँ, बिल्कुल सही है बेटा। अब ये बताइए, आपको मैंने जितना ही अब तक शब्द अर्थ, प्रश्न उत्तर, निरीक्षण या फिर सही गलत वाला करवाई, आपको सब समझ आ गया? समझ आ गया? ठीक है बेटा। ठीक है, समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करेंगे हम लोग, सब बच्चों को म्यूट मैंने कर दिया है। अब मैं एक एक बच्चे को अनम्यूट करूंगी और एक एक बच्चे से मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर पूछूंगी। ठीक है, सब सहमत हैं इस चीज से? ओके, देखिए मैं सबसे अब पूछना शुरू करती हूँ। फर्स्ट कौन है? जागृति पांडे। जागृति पांडे, बेटा अपने तो अनम्यूट करो। ओके बेटा, आप बताइए, आपसे मैं शब्द अर्थ पूछती हूँ। बेखबर, इस शब्द का अर्थ बताओ बेटा जागृति। मैम बिना जानने वाला। हाँ, मैम अनजान। हाँ, जो किसी चीज को ना जानते उसे अनजान बोला जाता है ना। एक शब्द का यस मैम। आप रोज। मैम क्या? रोज 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 शब्द का अर्थ क्या है? रोज शब्द का मैम डेली। डेली, उसे हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिदिन। प्रतिदिन। वेरी गुड, प्रतिदिन। अब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट आकृति मौर्य। यस मैम। आप बताइए, का शब्द का अर्थ क्या है? मैम हाँ, का क्या? क्या, और ई शब्द का? मैम इस। वेरी गुड।
हरिओम पांडे, अनम्यूट करो बेटा। ओके, आप बताइए जच गई इस शब्द का अर्थ बताइए। मैम अच्छी लगी। अच्छी लगी, वेरी गुड। पोथी, पोथी शब्द का क्या अर्थ है? मैम किताब या पुस्तक। बहुत अच्छे बच्चे। नेक्स्ट, अवनीश कुमार, अवनीश कुमार बेटा अनम्यूट कीजिए। यस मैम। वेरी गुड। आप बताइए बड़ा शब्द का अर्थ क्या है? मैम बड़ा शब्द का मैम मैम भारी। विशाल, है ना। नेक्स्ट एक और बताइए, बला, बला शब्द का अर्थ बताइए। मुसीबत। हाँ, आफत या फिर मुसीबत, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, श्रेयांश, श्रेयांश बेटा अनम्यूट कीजिए। यस मैम। आप बताइए लठ शब्द का अर्थ क्या है? लठ शब्द का अर्थ क्या है? बोलिए। नहीं पता? पोथी का, पोथी का बताइए। मैम क्या? पोथी शब्द का अर्थ बताइए। ध्यान से नहीं क्लास अटेंड की ना आपने, ध्यान से नहीं सुना बेटा। पढ़ते वक्त ध्यान से पढ़ा करते हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पीछे से कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए ताकि आप ध्यान से सुन सकें। बेटा लठ शब्द का अर्थ होता है लाठी और पोथी का पुस्तक या फिर किताब। बोलो तो मेरे साथ, लठ शब्द का अर्थ है लाठी, बोलो। शब्द का अर्थ है लाठी और पोथी का अर्थ है पुस्तक या फिर किताब। बोलो पोथी शब्द का अर्थ, हाँ, पोथी शब्द का अर्थ है पुस्तक या किताब। पुस्तक। उसे पुस्तक भी बोल सकते हो या फिर किताब भी बोल सकते हो। ठीक है, ध्यान रहेगा बेटा, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, पर ध्यान दिया करो पढ़ने में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, श्रेया सिंह, श्रेया सिंह बेटा अनम्यूट करो। ओके, आप बताइए टिप टिपवा पाठ की लेखिका कौन है? टिप टिपवा पाठ की लेखिका कौन है? बेटा ये क्यों मेरी आवाज सुन नहीं रही हो? सूर्यांशु, सूर्यांशु, सूर्यांशु बेटा अनम्यूट कीजिए उधर से। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए टिप टिपवा पाठ की लेखिका कौन है? बोलो बेटा, सही या गलत बोलने की कोशिश करो। हाँ बोलो बेटा। मैम 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 गलत है। ये मैं नहीं पूछ रही बेटा गलत है, मैं ये पूछ रही हूँ कि Yes, ma'am. टिप टिपवा पाठ की लेखिका कौन है? मैंने आपको बताया था ना। यस मैम। बताइए कौन है? मैम मैम विद्या पाठ के वो है क्या? हाँ हाँ कोशिश कीजिए। कोशिश करो। मैम नहीं आ पा रहा है। नहीं आता है, ठीक है। अभी जब नेक्स्ट बोलेगा तो आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से चैप्टर सुना करो बेटा। शिवांगी गुप्ता, शिवांगी गुप्ता बेटा अनम्यूट करो। शिवांगी, बोलो। यस मैम। हाँ बेटा बताओ टिप टिपा पाठ की लेखिका कौन है?
शिवांगी बेटा, हाँ हाँ बोलो। रानी स्थान। हाँ, श्रीमती गिरिजा रानी अस्थाना जी हैं। ओके, ये कौन है? अनुष, क्या नाम है ये? अनुष्का सिंह। अनुष्का बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ यस मैम। अनुष्का बेटा, आप बताइए किसकी झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था? मैम बुढ़िया के झोपड़ी से। हाँ, बुढ़िया की झोपड़ी से पानी जगह जगह से टपक रहा था। वेरी गुड। नेक्स्ट जयश्री। जयश्री, 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 जयश्री बेटा मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? उठ के बैठो बेटा, ऐसे क्यों लेटी पड़ी हो? उठो। जयश्री, फैज, फैज बेटा अनम्यूट करो अपनी तरफ से, अनम्यूट करो बेटा। हाँ, आप बताइए बेटा, बाघ किससे डरकर भाग गया? बाघ किससे डरकर भाग, बाघ किससे डरकर भाग गया? छोटा बेटा ने टिप आ जाएगा बहुत जल्दी। मैम टिप टिपा से। टिप टिपा से, वेरी गुड। किससे डरकर भाग गया बाघ? टिप टिपवा से। पूरा बोलो, बाघ टिप टिपवा से डरकर भाग गया। जिया, जिया बेटा हाँ बेटा आप बताइए, पंडित जी अपने घर पर क्या कर रहे थे? पंडित जी अपने घर पे से पानी उछाल रहे थे। उलीच रहे थे, उछाल रहे थे नहीं। पंडित जी अपने घर पर पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। नेक्स्ट अनुराग, अनुराग कुमार, अनुराग, अनुराग बेटा मेरी आवाज सुन रहे हो? आदर्श चौहान, आदर्श चौहान बेटा। यस मैम। ओके, सही कथन पर सही का एवं गलत पर गलत का चिन्ह लगाना है। बुढ़िया का एक बेटा था, ये कथन सही है या गलत है? मैम सही। क्यों, बुढ़िया का बेटा था? मैम पोता था। पोता था, ठीक है। तो ये कथन सही है या गलत है? बुढ़िया का एक बेटा था, ये जो बात मैंने बोली है ये सही है या गलत है? मैम गलत। गलत है, वेरी गुड। नेक्स्ट अंकिता कुमारी, अंकिता कुमारी अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, आप बताइए बेटा, बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था, ये कथन सत्य है या गलत है? बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। अब बताइए ये कथन सत्य होगा या गलत होगा? बाघ जो था वो बारिश से घबराया हुआ था। बोलो अंकिता बेटा, कुछ भी बोलो, बोलो अंकिता, बोलो बेटा, चुप मत रहो, बोलो। सही है। सही है, बिल्कुल सही, सही आंसर है बेटा आपका। नेक्स्ट शिवांगी गुप्ता, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस, आप बताइए, धोबी का कुत्ता खो गया था, ये कथन सत्य है या गलत है? गलत। गलत। धोबी का क्या खो गया था? बाघ। बाघ, वेरी गुड। बाघ खो गया था? धोबी का बाघ था? बाघ था धोबी का? है? कुत्ता। कुत्ता भी नहीं था, ना बाघ था ना कुत्ता था, धोबी का तो गधा था बेटा। तो जो मैंने बोला है धोबी का कुत्ता खो गया था, ये गलत है, क्योंकि धोबी का क्या खोया था? गधा खो गया था।
ध्यान से सुना करो बेटा जब पढ़ाया जाता है तो। अनन्या तिवारी, बेटा अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कीजिए। यस मैम। आप बताइए, धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा, ये कथन सही है या गलत है? मैम सही है। सही है, धोबी गधे को बड़ी बड़ी घास में जाके ढूंढने लगा था। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, जयश्री। जयश्री बेटा, जयश्री मेरी आवाज सुन रही हो? बेटा बोलो, तुमने पहले भी नहीं बताया था। तुम्हारी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है, मेरे तक आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। पता नहीं आप ही की तो उससे प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। चलिए नेक्स्ट, आदर्श चौहान, आपका हो गया? हाँ। श्रेया सिंह, श्रेया, यस बेटा। पत्नी की बात धोबी को जच गई, ये कथन सही है गलत है? बताइए श्रेया। अदम्या, अदम्या, आलोक यादव, आलोक यादव, आलोक यादव, बेटा आपकी तरफ से वीडियो ऑफ है। आलोक यादव, आभा, शिवांगी गुप्ता, आप सबकी तरफ से वीडियो ऑफ आ रहा है, ऑन कीजिए, ऑन कीजिए सभी लोग। हाँ, शौर्य पांडे, बेटा आप बताइए, पत्नी की बात धोबी को जच गई, ये कथन सही है गलत है? आलोक पांडे, बेटा मेरी आवाज सुन रहे हो? आलोक यादव, अनम्यूट करो अपनी तरफ से, अनम्यूट कीजिए, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए बेटा, अपने फोन में से कीजिए। हाँ, आप बताइए, पत्नी की बात धोबी को जच गई, ये कथन सही है गलत है? बेटा फिर आपने म्यूट कर लिया है, अनम्यूट करो बेटा। आलोक, हाँ बताइए, Yes, सही, ये कथन सही है गलत है? मैम गलत है। क्यों? पत्नी की बात धोबी को जच गई, ये कथन सही है गलत है? सोच के बताओ। मैम सही है। सही है, फिर क्यों आपने बोला कि गलत है? नेक्स्ट,